तो जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वास्तविक संख्या। ये मेरे ख्याल से वास्तविक संख्या का तीसरा लेक्चर होगा। आशा करते हैं आप लोग पिछला दोनों लेक्चर देख लिए होंगे। आज का लेक्चर भी उतना ही इम्पोर्टेंट था जितना हम लोग पिछला लेक्चर में पढ़े थे। पिछला लेक्चर देखे हो ना, ठीक है। थोड़ा आवाज़ में दिक्कत हो सकता है क्योंकि ठंडा का माहौल है और ठंडा में थोड़ा जानबे करते हो 4-5 बजे सुबह को कितना ठंडा लगता है, तो इसीलिए जरी एडजस्ट कर लेना, ठीक है। कहीं हमको भी ठंडा लगता है, समझ रहे हो ना। सूत के उठ के एकदम वीडियो बना रहे हैं जरी, तो थोड़ा सा ठंडा उंडा का भी रहता है कहर। चलो आज के हम टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक कोई बड़ा टॉपिक ना है, बस जैसे पिछला में भागा सीखे थे इसमें भी कुछ सीख लेंगे। कोई दिक्कत है, डरना उड़ना तो नहीं है, एकदम है एकदम। ये बस एक ठंडा झेल लेने दो 1 महीना, उसके बाद तो फिर रंग रूप में बनाएंगे वीडियो। ठीक, स्टार्ट करें तो कि कुछ बोलना ना भी है, बोलना है तो बोल लो कि भैया इस समझ में नहीं आया, उस समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ तो नहीं था। पिछला लेक्चर बनने गया था, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। चलो अगला लेक्चर शुरू करते हैं आज का। आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहला लेक्चर वाला जो आप बात किए थे, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सहअभाज्य। आशा करते हैं तीनों का डेफिनेशन आप लोग का याद होगा, नहीं होगा चलो रिकैप कर लेते हैं, मतलब दोहरा लेते हैं क्या था। सबसे पहले हम लोग जानते हैं अभाज्य संख्या। तो वैसी संख्या जो या तो 1 से कटे या तो खुद से कटे, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। सिंपल सी बात है, मतलब जितना भी संख्या जो किससे कटे, या तो 1 से कटे या केवल खुद से कटे, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की एग्जाम्पल याद है ना, ये सबका ऐसे हम लिख लिया था, हमको पता है तुम लोग को सब याद है क्योंकि इसको एक बार लिखाए हुए हैं। सबसे बताओ सबसे छोटी अभाज्य कौन है, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11। बोले जाओ फटाफट, 10 को याद रखना एकदम। 13, 17, 19 और बोलो 23 और बोलो 29। ये सब कुल कौन संख्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का कहने का मतलब क्या हुआ कि वो या तो खुद से कटेगा या तो 1 कटेगा। 1 को क्यों लेते हैं, क्योंकि ये कैसन संख्या उसको किसी में भाग लगा दो, लगाइए देगा, बहुत डेंजर संख्या थी। 1 को हटाकर बाकी देखो, 2 किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है। 3 किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है। क्या 3 2 से कट रहा है, नहीं। 5 किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है। तो सिंपल सी बात है नूनू कि जो खुद से कट जाए उसे कौन संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में क्या हो जाएगा, वैसी संख्या जो 1 से या खुद से, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य। सबसे छोटी अभाज्य, अगर से पूछ दिया सबसे छोटी अभाज्य बताएं तो क्या लिखोगे, सबसे छोटी अभाज्य 2, सबसे छोटी अभाज्य। ये सब कुछ याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ देता है, इसलिए हम इस सबको लिखवा दे रहे हैं। सबसे छोटी अभाज्य क्या हो गया, 2। अच्छा, यहीं पे एक क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है कि हाँ, इसका अगर अभाज्य इसका गुणनखंडन करेंगे तो किससे किससे भाग लेगा। तो याद रखना, अभाज्य संख्या मान लो अगर कोई P एक अभाज्य संख्या है, P एक अभाज्य, P का मतलब क्या हुआ कि मतलब इतना संख्या लिए है ना, उसमें ही कोनो संख्या हो सकता है। P का मान 2 भी हो सकता है, P का मान 3 भी हो सकता है, P का मान 5 भी हो सकता है। तो मतलब मान लो सीधे P एक अभाज्य संख्या, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ये सब है ना। तो जितना संख्या है अगर वो एक अभाज्य संख्या है तो वह तो या तो 1 से भाग लगेगी या फिर खुद P से भाग लगेगी। याद रखना, तो वो किससे किससे भाग लग जाएगा, वो या तो 1 से लगेगा या तो खुद से लगेगा। तो ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है, इसलिए हम इसको स्पेशल में लिख दिए हैं, या तो 1 से भाग लगेगी या तो खुद से भाग लगेगी। कोई दिक्कत है यहाँ ले। तो अभाज्य संख्या में ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, बस खाली तुमको इसका एग्जाम्पल याद रख लो, 2 3 5 7 11 13 17, बस यही सब है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं भाज्य संख्या में। तो इसमें क्या लिखे, वैसी संख्या जो 1 से, खुद से, किसी और से, अपने से, 1 से और किसी दूसरे से भी भाग लग जाए, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल होता हो तो सबसे छोटी अभाज्य, इसको भी हम तुम लोग को पहला क्लास में बता दिए थे। बताओ तो सबसे छोटी अभाज्य कौन है। तो देखो 2 3 तो यहाँ आइए गया, तो सबसे छोटी हो जाएगा 4, क्योंकि 4 को हम भाज्य क्यों बोले, इसी को भाज्य को रूढ़ संख्या भी बोलती है, नहीं यौगिक संख्या। याद रख लेना, कई जगह इसको लिखता है कौन संख्या, यौगिक, इसको रूढ़ संख्या।
अब ऐसा नहीं कि कहीं रूढ़ संख्या लिख दे तो तुमको पते नहीं रूढ़ संख्या का क्या कहते हैं, तो रूढ़ संख्या अभाज्य को कहते हैं। पूछेगा यौगिक संख्या किसको कहते हैं, तो भाज्य को कहते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी भाज्य हम बोले 4। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो 4 1 से कट रहा है, 4 दो दूनी 4 से कट रहा है, यानी 2 से कट रहा है, और 4 खुद से भी कट रहा है। तो क्या बोले, जो 1 से कट जाए, खुद से कट जाए, किसी और से कट जाए, उसे क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। अगला बोलो तो 5 होगा, नहीं, क्योंकि 5 1 से कट रहा है और 5 से कट रहा है, बीच में किसी से नहीं कट रहा है। अगला बोलो 6 क्या होगा, भाज्य होगा कि नहीं, सोचो 6 किससे किससे कट रहा है, 1 से, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 6 इकाई 6, तो इससे ढेर सा ना लग रहा है। अगला बोलो 8 9 10 12 14, बोलते जाओ, चुपचाप बैठ के देखो मत, 15 16 डॉट डॉट डॉट। देखो सबको अगर हम किसी का सबका लिखे कि भाग किससे किससे भागा लग रहा है, तो बताओ 4 किससे किससे भागा लग रहा है, बोले जाना। 1 से भागा लग रहा है, और किससे लग रहा है, 2 से लग रहा है, 2 दूनी 4, और किससे लग रहा है, 4 से लग रहा है। तो जिसमें अपन अलावा कोई और आ जाए, जिसमें अपन अलावा कोई और आ जाए जो उसको काट दे, तो उसे कौन संख्या कहते हैं, भाज्य या यौगिक। जिसे मान लो अगला 10 लेते हैं, तो बताओ 10 किससे किससे कट रहा है, 1 से, और बोलो 2 से, 5 दूनी 10, फिर 5 से और 10 से। तो इसमें खुद के अलावा कुछ आ गया कि नहीं। लेकिन इसका अगर कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं 11, तो 11 किससे किससे कट रहा है बताओ तो, 1 से और 11 से, बीच में कुछ कट ही नहीं रहा है, तो बस इसको बोलेंगे अभाज्य और इसको बोलेंगे भाज्य। अच्छा ये जो एक क्वेश्चन हमको बता दूँ, एक क्या है, एक भाज्य है या अभाज्य है। देखो हम यहाँ एग्जाम्पल कहाँ शुरू किए हैं, 2 से, यहाँ 4 से, कहीं एक का बात किए हैं। तो याद रख लेना बाबू, एक ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है, क्योंकि सबको काटते रहता है, सबको काटते रहेगा तो इसको कोई वैल्यू नहीं देगा। तो याद रखना, एक ना ही भाज्य है और एक ना ही अभाज्य है। तो आशा करते भाज्य और अभाज्य में कोई दिक्कत ना रहे, कोई बड़ा संख्या नहीं है। ठीक है, अब हम लोग एक छोटा सा और था, सअभाज्य। सअभाज्य किसको बोले थे कि सअभाज्य पहले मतलब स मतलब होता है जोड़ा मतलब। ठीक है, तो वैसे 2 संख्या जिसका हम अगर HCF निकाले, क्या निकाले, HCF निकाले सिखाए थे ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके HCF निकाले, पिछला चैप्टर में वही था। तो उसी वैसी 2 संख्या जिसका HCF 1 हो, क्या हो, 1, उसे क्या बोलेंगे, सअभाज्य। सिंपल सी बात है, जिसका HCF 1 सअभाज्य। बोलो बोलो, जिसका HCF 1 सअभाज्य। फिर से बोलो, जिसका HCF 1 सअभाज्य। नहीं हमको पता है तुम लोग नहीं बोल रहा, अभी बोल देगा, जिसका HCF 1 कौन अभाज्य, सअभाज्य। चलो ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल लाए 2-3, क्या लाए 2-3, चलो 2-3 का HCF निकालते हैं। कितना दान में लगेगा, 1 दान में 2 घट के आया 1, फिर लगाएंगे 2, कितना दान में आ गया 2, 2 से 2 कट गया, बोले HCF कितना आ गया 1, इसलिए कौन संख्या है, सअभाज्य संख्या है। चलो 5 और 7 को भी लगा के देख लेते हैं, बोलो कितना दान में लगेगा। जो नहीं बोलेगा सोच लेना एकदम, उसको है मेरे पास हम निकल के इसको मारेंगे, याद रखना एकदम, अगर नहीं बोला तो चलो बोलो कितना दान में लगेगा, 1 दान में। 1 दान में लगाएंगे, कितना आ गया 5, यहाँ पे घट के कितना आएगा 2, फिर कितना उतरेगा 5, कितना दान में लगेगा, ये सब ऐसे पता है रे, आना भी चाहिए 1। उसके बाद कितना दान में लगेगा 2, यहाँ 2 से 2 कट गया, बोलो इसका भी HCF कितना आ गया 1। तो जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF 1 हो, वह कौन अभाज्य, सअभाज्य। बता दो कि छोटा सा एग्जाम्पल, 6 और 10 सअभाज्य होगी या नहीं, करके चेक करो, कितना में लगेगा 1, कितना आ गया 4, उतरेगा 6, 1 2 2 दूनी 4 कट गया, बोलो यहाँ पे HCF कितना आ गई इसका 2। अगर 2 HCF आएगा तो सअभाज्य नहीं, सअभाज्य वही जिसका HCF 1, सअभाज्य वही जिसका HCF 1। ये सब छोटा छोटा बात हो गया। ठीक है, हम लोग समझ गए कि अभाज्य किसको कहते हैं, भाज्य किसको कहते हैं और सअभाज्य किसको कहते हैं। आगे देखो, एक टॉपिक आती है अभाज्य गुणनखंडन। क्या आता है, अभाज्य
गुणनखंडन। चलो अब इसका कहना क्या है, सुनो। अभाज्य मतलब इसका कहीं ना कहीं जिक्र होगा, है ना। अभाज्य मतलब इसका जिक्र। अब गुणनखंडन समझे हो, गुणनखंडन मतलब जो गुना गुना करके लिखते थे आधे बच्चा में, 2 गुना 2, 2 गुना 2, ये सब कुल क्या है, गुणनखंडन है। क्या है, गुणनखंडन। आगे समझाते हैं। जैसे बोलेगा क्वेश्चन, 100 का अभाज्य गुणनखंडन कीजिए। किसका, 100 का अभाज्य गुणनखंडन कीजिए। आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा, आँख मुनिएगा और लघुत्तम निकाल दीजिएगा। क्या निकाल दीजिएगा, लघुत्तम, LCM। बोलेगा 100 का क्या निकाले, तो आओ लघुत्तम निकालते हैं। बोलो कौन में लगेगा, 2 50, 2 25, 5 5 और लगेगा, नहीं लगेगा। तो पहले जैसी बोलेगा अभाज्य गुणनखंडन लिखिए, तो क्या निकालोगे, LCM निकालेंगे। क्या निकालोगे, LCM निकालेंगे। कोई दिक्कत है, बोलेगा अभाज्य गुणनखंडन लिखो, तो हम लोग क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। जैसे इसका, अब इसका तो अभी हुआ नहीं, तो ऐसे लिखेंगे 100 का अभाज्य गुणनखंडन। 100 का कौन गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंडन बराबर, अभाज्य गुणनखंडन बराबर किसे करते थे बच्चा में, तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। अब सुनो, इसको हम ऐसे नहीं रहने देंगे, इसको पावर के रूप में लिखेंगे। कोची के रूप में, पावर। पावर समझता है, जो मुड़िया पर लगाते थे छटकना, वही वाला। तो इसमें 2 गो को गो आया, 2 गो को गो 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 के पावर 2। 5 को गो आया, तो यहाँ लिखेंगे 2 गो, तो 5 के पावर 2। इस मतलब पावर का मतलब ये होता है जो गो आया, ठीक है। तो को गो आया 2 गो, तो 2 के पावर 2, को गो आया 2 गो, तो 5 के पावर 2। चलो तो फटाक से निकालो तो 64 का अभाज्य गुणनखंडन लिखे। चलो लिखो तो फटाफट एकदम, यू धका दो तुम, फटाक से एकदम टिक 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 बना रहा है ना, बन गया। वीडियो रोको, फटाक से ना बनाओ। बन गया होगा। चलो फिर से बनाते हैं इसको। 64 का अभाज्य गुणनखंडन, बोलो कितना में लगेगा, 2, यहाँ आएगा 32, अगला कितना में लगेगा, 2 आएगा 16, फिर कितना में लगेगा, 2 आएगा 8, फिर कितना में लगेगा, 2 से लगले जा रहा, लगे ले जाओ 4, फिर 2। कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर उसे लिखेंगे 64 का अभाज्य गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंडन बराबर, या तो तुम इसको गुना के रूप में भी लिख सकता है, जैसे बच्चा में लिखता था 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, हो गया ना। अब को आया 1 2 3 4 5 6 6 ना, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर 6। देखो जिसको गिनते हैं नीचे में जो बार आता है ऊपर में उसको बोलते हैं 2 के पावर 6। बोलो अभाज्य गुणनखंडन लिख दोगे ना। चलो आओ तो एक छोटा सा और अभाज्य गुणनखंडन लिखो। चलो फटाक से ना बोल दो। चलो 124 का अभाज्य गुणनखंडन। चलो बता फटाक सुना दूँ, जल्दी से ना करो एकदम, कोई लेट फेट नहीं, एकदम हो गया। चलो बना, कितना दान में लगाया, 2 दान में आ गया होगा 6 2, उसके बाद 2, यानी कितना आएगा 31। फिर देखो जब भी शुल्क का कोई संख्या आ जाए तो उसको अभाज्य संख्या से लगाना है। तो देखो 31 किससे कटेगा, इस खुद एक अभाज्य संख्या, कौन संख्या है, अभाज्य संख्या, तो 31 का 31 से रह जाएगा। तो 124 का अभाज्य गुणनखंडन अगर लिखने बोले तो 2 गुना 2 गुना 31, यानी 2 के पावर 2 गुना 31 के पावर 1 हो गया अभाज्य गुणनखंडन। अब आशा करते तुमको अभाज्य गुणनखंडन में कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। कोई दिक्कत है, कोई बात नहीं, इसको उतारो और क्वेश्चन लेते हैं। चलो उतारो फटाक से एकदम। पढ़े थे अभाज्य गुणनखंडन। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे बोलेगा 1560 का अभाज्य गुणनखंडन करें। 1560 का क्या करें, अभाज्य गुणनखंडन। तो आप करते हैं, चलो बताओ 1560 का पहले तुम ही लोग कर लो।
फटाफट निकालो इसको 1560 का, निकल गया। चलो बनाते हैं। तो 2 दान में लगाएंगे क्योंकि अंतिम में 0 है, तो और कितना आएगा 7 यानी 1 8 0। फिर कितना में लगेगा 2 दान में आ जाएगा कितना 3 9 5, यही ना आएगा 3 दूनी 78 5 दूनी 0 0 रह जाएगा, यही ना आएगा। चलो देख लो 2 से 3 दूनी 6 9 दूनी 18 1 0, ठीक है। आगे बोलो 2 से लगाएंगे कितना आएगा 19 दूनी 38 195। फिर कितना में लगेगा 9 5 14 1 15, 3 से 6 18 15 15 आता है करने सब रे, भागा होगा लगाया करो। 5 से लगाएंगे कितना आएगा 13। तो हम लिखेंगे 1560 का अभाज्य गुणनखंडन। कौन गुणनखंडन? अभाज्य गुणनखंडन बराबर क्या होगा, तो नहीं हो जाएगा, डाट लिखो पावर में। अब 2 के पावर को गो 1 2 3, तो 2 के पावर 3। आगे बोलो 3 को गो है 1 गो, तो 3 के पावर 1। 5 को गो है 1, तो 5 के पावर 1। 13 को गो है तो 13 के पावर 1। बोलो कोई दिक्कत है? तो 2 के पावर 3, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1 और 3 के 13 के पावर 1 ही हो गया अभाज्य गुणनखंडन। ये जो एगो आता है गुणनखंडन वृक्ष, क्या आता है नाम इसका, क्या है गुणनखंडन वृक्ष। कुछ नहीं है, सेम है, बस तुमको खाली हल्का सा इसको लिखने का तरीका चेंज कर दिया। जैसे बोलेगा इसी 1560 का, किसका 1560 का गुणनखंडन वृक्ष लिखे, तो इसको पहले बॉक्स में बंद कर देंगे। क्या कर देंगे? बॉक्स में बंद। इसका बोलेगा 1560 का गुणनखंडन वृक्ष लिखे, ये हो गया लघुत्तम विधि। एगो और आता है गुणनखंडन वृक्ष, तो उसको कैसे करेंगे ऐसे। उसके बाद यहाँ से 2 को ऐसे ऐसे कर देंगे, कोई दिक्कत है? उसके बाद मतलब पहला दान में हम लोग क्या लगाए थे, जब ये गुणनखंडन वृक्ष बोले ना तो पहले तुम एलसीएम मिला निकाल लिया करो। पहला दान में हम लोग क्या लगाए थे 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 क्या आया था 780, तो यहाँ पे लिख देंगे 780। अगला फिर यहाँ से एक वृक्ष तोड़ेंगे, चलो बताओ 780 गुलाम कितना में लगाया था 2, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2। कितना आया था कट के 390, तो यहाँ पे हो जाएगा 390। ये गुणनखंडन वृक्ष बन रहा है। फिर इसमें करेंगे, चलो तो गुणनखंडन वृक्ष में बराबरी कितना में लगाया 2 दान में, तो यहाँ कितना आ गया 195, तो 2 195। फिर यहाँ पे कितना दान में लगाया 3 दान में, देख ले जाना 3, तो इन्हें कितना दान में आ गया 65। उसके बाद बोलो फिर कितना दान में लगाया। अब बस ऐसे जैसे जैसे कहने गया स्टेप बाय स्टेप कहले जाना। 5 और 13 देख लो, पहले 2 दान में लगाए 2 लिखे, कितना आया था 780, यहाँ लिख दिए। फिर 780 से 2 टहनी, फिर 2 दान में लगाए 390 आया। फिर कितना दान में लगाए 2 दान में, तो यहाँ पे आ गया 195। फिर लगाए 3 दान में, तो यहाँ 3 लिखे आया 65। फिर 65 का तोड़ा 5 और 13, इसको बोलते हैं गुणनखंडन वृक्ष। क्या बोलते हैं? गुणनखंडन वृक्ष। हार्ड नहीं है। देखो पहले को दान में लगाया 2, तो यहाँ पे लिख देना। फिर बताओ कितना दान में लगाया 2, मतलब जो तुम लगाई ले जाओगे इस साइड लिख ले जाओगे, जो आई ले जाएगा उस साइड लिख ले जाओगे, इतना करना है, ठीक है। इसमें एक चीज़ बढ़िया देखना कि कोई भी तुम 2 का गुना करोगे ना ऊपरेला मिल जाएगा। जैसे देखो 5 गुना 13, 13 पचे 65, तो देखो ये दोनों कहाँ जाकर मिल रहा है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 65। फिर देखो 65 दिया, तो देखो ये कहाँ जाकर मिल रहा है, यहाँ तो 195 100। फिर देखो ये दोनों गुना करो 195 गुना 2, तो ये दोनों कहाँ जाकर मिल रहा है 390। फिर देखो 390 गुना 2 380। फिर 380 कहते हैं 780 780। फिर 780 गुना 2 1560। तो ऐसे देखो कोई भी निचला 2 गुना करेंगे ऊपरेला आएगा, निचवेला गुना करेंगे ऊपरेला आएगा, निचवेला गुना करेंगे ऊपरेला आएगा। यह गुणनखंडन वृक्ष की अच्छा क्वेश्चन, बोलो समझ आया? गुणनखंडन वृक्ष बनाने आया सिंपल। चलो बता दो 480 का हमको गुणनखंडन वृक्ष और अभाज्य गुणनखंडन दोनों करके दिखाओ जल्दी क्वेश्चन। चलो फटाक से बना देते हैं। कितना दान में लगेगा 2 दान में, तेरे कितना आएगा 240। अबरी कितना दान में लगेगा 2 दान में, कितना आएगा 120। तुम लोग कर लिया होगा ना, इन्हें कितना आएगा 60। फिर 2 अबरी कितना होगा 30। फिर 2 कितना आएगा 15। फिर 3 5, इतना हो गया। फिर क्या लिखेंगे 480 का अभाज्य गुणनखंडन। कौन गुणनखंडन? अभाज्य
गुणनखंडन बराबर क्या हो जाएगा बताओ। 2 के पावर को 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1। ये तो करेला ही गया होगा। फिर इसी का बोलेगा वृक्ष बनाने के लिए, क्या बोले इसको बॉक्स में बंद करो। 480, यहाँ से 2 भाग, एक इधर और एक इधर। चलो बताओ पहला भाग में कितना दिन में 2, तो कितना कट के आया 240। फिर बोलो कितना दिन में लगाया था, देख ले जाओ वहाँ पे, ऊपर देखो नीचे लिखो। यहाँ पे 2, तो यहाँ आएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 120। फिर बोलो को दिन में लगाया था 2, तो कितना आ गया था 60। बोलो ये सब करने आ रहा है रे, कोई भारी चीज तो नहीं है। फटाफट बना रहे इसलिए टेढ़ा कुबड़ हो रहा है, तो टेढ़ा कुबड़ पर ध्यान ना दे गाइज। कुल कहता ना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तुम्हारा मन है तो करो, नहीं मन है तो नहीं करो। कोई ऐसे बोलते रहता लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करो, अच्छा लगेगा तो खुद लाइक करोगे, नहीं अच्छा लगेगा मत कीजिए। इससे क्या होगा, तुम लोग पढ़ लो, मेरे लिए यही काफ़ी है। चलो 2 नहीं, कोई बोलता था लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्या करते हो गाइज। जहाँ पे डर रहता है वहीं पे मांगा जाता है भिक्षा, कि हम कमा के नहीं खा पाएंगे। हमको जब पता है हम पढ़ा रहे तुमको समझ में आ रहा है, तो जो करने का खुद कर लोगे, है कि नहीं। चलो तो इसका आवाज गुणनखंडन करने आ गया ना, अब हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो अब अच्छा सा क्वेश्चन एक 2 ले लें। बस इसमें इतना याद रखना कि गुणनखंडन वृक्ष में जहाँ से डढ़िया निकल रहे, जहाँ से डढ़िया निकल रहे, अगर वो दोनों को गुना कर देंगे तो यहाँ का आ जाएगा उपरैला। फिर गुना करेंगे उपरैला, देखो 3 पचे 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240। आ रहा है ना, छापो। अब अच्छा क्वेश्चन देते हैं। चलो इसी पर एक चीज़ छोटा सा बताइए देते हैं, काल इसको छोड़ें, दीदी कूद नहीं इतनी को बताओ तो इसमें 2 का अधिकतम घात कितना आया। कई बार पूछ देता है कि इसमें 2 का अधिकतम घात बताएं, 2 का अधिकतम घात। चलो बताओ तो 2 का अधिकतम घात कितना आया। कई बार पूछता है इसलिए हम आ गए, या फिर दीदी से सोचे इसी में बता देते हैं। तो 2 के पावर देखो कितना ज़्यादा से ज़्यादा आया 3, तो हो जाएगा 2 का अधिकतम घात बराबर 3। 3 का अधिकतम घात 1, 5 का अधिकतम घात 1, 13 का अधिकतम घात 1। इसमें बताओ 2 का अधिकतम घात 5। फिर बताओ तो 3 का अधिकतम घात 1, 5 का अधिकतम घात 1। बोलो कोई दिक्कत है। जिससे इसमें पूछेगा बताओ तो 7 का अधिकतम घात। चलो इसमें बता दो 7 का अधिकतम घात। चलो बताओ 7 इसमें है 9, तो आंसर हो जाएगा लड्डू। क्या हो जाएगा लड्डू। चलो बताओ 13 का अधिकतम घात बताओ। तो 13 पे को घात आया 1, तो 13 का अधिकतम घात 1। लड्डू है, खाली नहीं लड्डू, गोल गोल लड्डू उठाओ। तो अधिकतम घात वाला बनेगा, पूछ देगा नहीं, किसी का पूछेगा ऐसे कर लेना, उसमें देखना 2 को आ रहा है, वही उसका क्या हो जाएगा आंसर। फटाक ना छापो इसको। चलो ठीक है, छप गया होगा। हाँ तो गाय तो सब कुछ सही है ना। तो आज अगला क्वेश्चन चलाते हैं। अगला क्वेश्चन कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, ये आवाज गुणनखंडन पर है, कहता है कि इसका बराबर इतना, तो यम प्लस यन इसका ऐसा ज्ञात करें। तो इसको कैसे करेंगे, तो तुमको दिख भी रहा होगा 2 के पावर यम, 5 के पावर यन, 7 के पावर, ये सब कुल कौन गुणनखंडन का क्वेश्चन है, आवाज गुणनखंडन। तो ऐसा जब भी रहे तो अक्षय मुन के क्या कर दो, आवाज गुणनखंडन। किसका करेंगे, इसका। चलो अब बताओ तो 6370 का आवाज गुणनखंडन क्या होगा। तो पहले लगाएंगे 2 दान में, कितना आएगा 3 1 18 36 5, यही ना आएगा। फिर के दान में लगेगा तुम ही देख लो 5 दान में, तो 6 5 30, 1 18 यानी 35 या 15 3 7 5 35। फिर के दान में लगेगा शायद 5 से तब लगेगा नहीं, 6 5 30 1 35 या 15 7 5 35, 7 दान में लगा के देख लेते हैं। 7 दान में लगाएंगे 9 30 63 1। फिर के दान में लगेगा 7 दान में 63 91। हम लोग का पूरा भागा बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। चलो अब इसको हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 6370 का आवाज गुणनखंडन। अभी लेकिन लिखाने सिखाए थे, आवाज गुणनखंडन बराबर क्या हो जाएगा बता तो 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1 इंटू
7 के पावर 2 इंटू 13 के पावर 1, इतना आ गया। अच्छा, इसके बराबर मेरे को क्या दिया है, ये वाला यही ना दिया है, तो चलो इधर कर लेते हैं। इधर क्या दिया हुआ है, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n इंटू 7 के पावर k इंटू 13 के पावर p। यानी हम लोग लाए क्या है, 2 के पावर 1, 5 के पावर 1, 7 के पावर 2 और 13 के पावर 1। यहाँ से क्या लग रहा है, 2 2 बराबर तो m बराबर 1, दोनों को तुलना कर सकते हैं ना। तो यहाँ से बताओ m बराबर कितना हो गया, 1, n बराबर क्या हो जाएगा 1, k बराबर क्या हो जाएगा 2 और p बराबर क्या हो जाएगा 1। यहाँ कोई दिक्कत है, देख लो फिर से एक बार, 2 के 2 तो 1 के m, फिर देखो 5 के 5 तो n के 1, 7 के 7 तो k के 2 और 13 के 13 तो p के 1। तो फिर पूछा इसका मान ज्ञात करें, यही ना। तो अब अतः अंग्रेजी में एल्स, यह क्या आ जाएगा m प्लस n, जिसका मान पूछा उसका निकाल दो। तो बच वाला क्वेश्चन हो गया। बताओ m बराबर क्या लिखेंगे 1, n बराबर 1, k बराबर 2, p बराबर -1, यही ना हुआ, माइनस में है तो टोटल कितना आ गया 1 1 2 2 2 4, 4 घटाओ 1, आंसर क्या आ जाएगा 3। ऐसे करके तुम लोग इसका बनाओ। तो क्या करना, पहले इसका अभाज्य गुणनखंडन करना, इससे तुलना कर लेना, उसके बाद इसका मान निकाल देना। चलो फटाक से बनाओ इसको। चलो हम लोग इसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 520। तुम लोग बना लिया होगा, ये मान के चल रहे हैं। आज जानते हैं कि ज़्यादातर माना का गलत आता है। माना कि x बराबर तुम लोग बना लिया, माना कि x बराबर तुम लोग बना लिया, जो कि मेरी मानना गलत हुई। चलो देखते हैं आगे। 2 तो 26 दूनी 52, 0 2 13 0 2 65 5 13, यही ना आया, जो आया सो आया। चलो तो क्या लिखेंगे 520 का अभाज्य गुणनखंडन, क्या लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडन बराबर क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 1 इंटू 13 के पावर 1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। फिर हम लोग को इसका बराबर में क्या दिया है, यानी इसे दिया है 2 के पावर x इंटू 3 के पावर y इंटू 5 के पावर z इंटू 7 के p इंटू 11 का q, यही ना दिया है बराबर। यानी हम लोग का आया क्या है 2 के पावर 3, 5 के पावर 1, 13 के पावर 1, यही ना आया। बहुत सारा शब्द वो नहीं किया। तो देखो जो आया उससे वैल्यू निकाल लो। x का बोलो किससे कंपेयर करेंगे 2 से, तो यानी x बराबर कितना आ गया 3, यही ना आएगा। फिर 3 इसमें है नहीं है, तो जो नहीं रहे उसके पावर 0 लगा दो, क्योंकि नहीं है तो 0। तो 3 y के मान कितना आ जाएगा 0। फिर 5 है, हाँ है, तो यानी z का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। आगे बोलो 7 भी नहीं है तो इसमें भी लगा देंगे 7 के पावर 0। तो नहीं बताओ क्या आ जाएगा p के वैल्यू 0। 11 है नहीं तो इसमें 11 का वैल्यू कर दो 0, तो यानी q का वैल्यू भी 0। जो आया सो आया, सबका वैल्यू उनको निकल गया। अंत में निकालने क्या बोला है p प्लस q इंटू एक्स माइनस बाई जेड, यही नहीं पूछा हमको मान। चलो निकालते हैं। p का वैल्यू बोलो 0, q का वैल्यू बोलो 0, x का वैल्यू बोलो 3 माइनस y का वैल्यू बोलो 0, z का वैल्यू बोलो x। तो बताओ यानी आ गया 0 गुना 3 घटाओ 0, यानी 0 घटाओ 0, आंसर क्या आ गया 0। उतारो और एक आधु अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। समझ में आया नहीं, क्या करना है इसका अभाज्य गुणनखंडन करना है। x को x से मिलाना है, y को y से मिलाना है, z को z से, सबको मिला के आंसर लाना है। जिसका पूछेगा उसका आंसर दे देना है। जो जितना आया सो आया, इसका 0 आया, इसका 3 आया। चलो बनाओ। चलो आओ, हम लोग पिछला क्वेश्चन तो आशा करते समझ गया होगा। एक क्वेश्चन आता है, यह है वृक्ष पर। अभाज्य गुणनखंडन वृक्ष पढ़ाए थे ना, उसमें जब ऐसा क्वेश्चन दे दे कि यहाँ a का मान पूछ ले, b का मान पूछ ले, c d x कुछ कुल डिब्बा खालिए दे दे, जब ऐसा रुकवा देगा तब हम लोग की करेंगे, है ना। तो सिंपल बताए थे नू कि कोई भी 2 का गुना करो ऊपरेला क्या आ जाता है, आ जाता है। इतना सब बताए थे कि नहीं, पिछला आ रहे कि पीछे 2 गुना करो ऊपर, नीचे 2 गुना करो ऊपर, नीचे 2 गुना करो ऊपर, नीचे 2, ऐसे बताए थे ना। चलो इसी इसमें करते हैं। चलो तो इसका 2 दाढ़ी कहाँ जा रहा है,
यहाँ पहले छोटका बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है 72, एक बोगी में क्या है 8, तो इन दोनों को गुना करना चाहिए तो 72 आना चाहिए, इतना मेरा दिमाग में चल रहा है। तो 72 में क्या से मतलब 8 में क्या से गुना करेंगे 72 पहुँच जाए, तो 8 9 72 है ना। देखो तो ये दोनों को गुना करेंगे तो ये आएगा, क्योंकि ये दोनों आके यहाँ पे मिल रहा है। और उसी इससे को भाग में गया है 3 भाग में, तो क्या ऐसा चीज़ में तोड़े कि गुना में आ जाए। तो देखो 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, गुना करो तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गया कि नहीं। ये तीनों अगर एक तरह के मिल रहा है तो कितना होगा 8, और उसे 9 का तोड़ो तो कितना 99 टूटेगा 3 तिया ही 9। तो ऐसे भरना है, मतलब क्या करना है जहाँ पे आके मिलेगा उसको गुना कर देना है। यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 9 72। अब इसको कैसे करेंगे, सेम कहानी है, कहीं से कहीं ले आओ। चलो यहाँ पे देखते हैं पहले ऊपर में, यानी ये दोनों यहाँ पे जाके मिल रहा है ना। ए गुना ये करेंगे पहला कहानी में, ए गुना कितना 1 0 3 1 8 4 9, यही है ना 1 0 3 1 8 4 9। तो मेरा कितना आना चाहिए, क्योंकि दोनों जाके ऊपर में मिल रहा है तो इन्हें आना चाहिए 3 0 9 5 5 4 7, यही आना चाहिए ना। तो बता इन्हें गुना में है तो इन्हें क्या हो जाएगा भागा में, तो ए बराबर हो जाएगा 3 0 9 5 5 4 7। ऐसा नहीं बड़ा क्वेश्चन देख के तुम लोग डर जाना, क्वेश्चन सेम है, कहानी सिंपल रहेगा। 2 का गुना करेंगे तीसरा का आ जाएगा, ठीक है। बस नीचे का 2 गुना करो ऊपर पहुंचा दो, कितना दान में लगेगा 3 दान में कट जाएगा, काट लेना तुम लोग। ए का वैल्यू कितना आ गया, ए का वैल्यू आ गया 3। आगे देखो फिर यहाँ पे अगला है दूसरा का नंबर में, ये दोनों मिलके इसको बना रहा है, यानी 7 गुना बी, यही ना। देखो तो 7 गुना बी, तो ऊपर वाला आएगा, ऊपर वाला कितना है 1 0 3 1 8 4 9। तो बताओ यहाँ से बी का वैल्यू क्या आ जाएगी, बी बराबर बोले जाना 1 0 3 1 8 4 9 बटे 7। करना क्या है 2 का नीचे का गुना करो ऊपर, 2 का नीचे का गुना करो ऊपर, है ना। नीचे वाला 2 गुना ऊपर, देखो ये दोनों का गुना किए ऊपर। तो यहाँ से काटेंगे कितना में कटेगा, काट लेते हैं 1 आ गया 3, चलो यहाँ पे लिख लिया जाता है इसका शेषफल 1 3 33 7 चौका 28 5 51 7 7 49 2 7 चौका 28 7 चौका 28 और 7 7 49, इतना कट के आ गया। तुम लोग भागा दिया है ना, यानी बी का वैल्यू कितना आ गया, बी बराबर 147407। आगे देखो अब फिर ये पे ऐसी है, ये दोनों को गुना करेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए, यानी बी बराबर आना चाहिए 13 गुना सी, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 13 गुना सी बराबर बी, क्योंकि नीचे वाला 2 को गुना करेंगे ऊपर वाला आएगा। चलो तो पहले हमको देख लेते हैं, तो सी बराबर क्या हो जाएगा बी बटे, बी का वैल्यू कितना लाए 14, फिर कितना होगा 7407 बटे 13। काट के देख लेते हैं कितना में कटेगा, कट जाएगा 100% कटेगा। 1 यानी आ गया, यानी घट के 1 17, फिर 1 4 44 33 39 5 0, यानी आ गया 33 39 1 93 17, हाँ से इतना आ गया। इसी प्रकार अगला करेंगे, अगला में क्या आएगा, ये दोनों गुना कर लेते हैं 17 गुना डी बराबर क्या होगा सी, मतलब नीचे का 2 गुना करो ऊपर, कंसेप्ट एक है। तो इसको तुम लोग बना लेना। 5वां नंबर भी तुमको लिख देते हैं, क्या आएगा 23 गुना एक्स बराबर इसका ऊपर वाला क्या है डी। इस प्रकार तुम लोग इसको बना लेना। बोलो कोई दिक्कत है तो इसको हल करो, अब फिर इसको रोको उतारो। अब चलते हैं हम लोग अगला टॉपिक में, जो हमारा 10वां का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा है, आवाज गुणनखंडन, आवाज गुणनखंडन के बीच ऐसे रिलेटेड जितना क्वेश्चन था वो अब हम लोग पढ़ेंगे। जो पढ़ेंगे पहले इसको उतारो तुम लोग। हाँ तो साथियों हम लोग वहाँ तक पढ़ लिए थे, अब अगला टॉपिक चलते हैं। अगला टॉपिक है कि आवाज गुणनखंडन के उपयोग करके, आवाज गुणनखंडन के उपयोग करके HCF और LCM निकाले। ठीक है, मतलब अभी तक जो हम लोगों ने सीखा
उसका उपयोग करेंगे। मतलब ये समझ लो कि हम लोग का जितना जो काम था वो तैयार हो गया है, बस अब खाली उसका उपयोग करेंगे। बस 10 मिनट और झेलो, बस चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो जैसे इसके लिए पहले हम लोग एक मंत्र रटेंगे। क्या रटेंगे? मंत्र। बोलो मंत्र मेरे साथ। ओम, नहीं ये गलत मंत्र हो गया, सॉरी। फिर से बोलो, ओम नमः शिवाय। अरे यार भगवान, सॉरी। फिर से, इसका मंत्र है छोटा से छोटा घात। क्या बोले? छोटा से छोटा घात वाला। अगर हमको HCF निकालना रहेगा तो उसका मंत्र हो जाएगा छोटा से छोटा घात वाला। तने गड़बड़ा रहे थे, कोई बात नहीं, बाद आ गया। HCF बराबर छोटा से छोटा घात वाला। क्या बोलोगे? बोलो। HCF निकालना रहेगा तो छोटा से छोटा घात वाला। फिर से बोलो, HCF निकालना है तो छोटा से छोटा घात वाला। आगे बोलो, LCM निकालेगा रहेगा तो क्या बोलेंगे? बड़ा से बड़ा घात वाला। HCF में छोटा से छोटा घात वाला और LCM में बड़ा से बड़ा घात वाला। कोई दिक्कत है? मंत्र याद हो गया? बोलो तो HCF के मंत्र बोलिए जजमान। हाँ, तो छोटा से छोटा घात वाला। LCM का मंत्र बोलिए जजमान, तो बड़ा से बड़ा घात वाला। कोई दिक्कत है? यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो, क्या ये मंत्र रटवाए हैं? जानता है मंत्र के बहुत कुछ मतलब होता है, लेकिन उसका हमको मतलब है पता नहीं रहता। चलो ये मंत्र के हम मतलब समझाते हैं, क्योंकि इसका पंडित जी हमने हैं तो इसका मतलब भी हम ही समझाएंगे। ठीक है? अब जो पंडित जी मंत्र बोलता है वो पंडित जी से जाके पूछो कि इसका मतलब क्या है। जैसे बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, ये सब बोलते हैं मंत्र, तो उसका हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ मतलब होता है। तो पूछो पंडित जी से। ऐसे हम जो बोले हैं हम बता देंगे, टेंशन मत लो। तो मेरा मंत्र रट लियो ना? क्या मंत्र था? LCM बराबर बड़ा से बड़ा घात वाला, HCF बराबर छोटा से छोटा घात वाला। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे बोलेगा, चलो छोटा सा लेते हैं, 6 20 लेते हैं, छोड़ाओ। 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंडन उपयोग करके, 6 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन उपयोग करके HCF और LCM निकाले। एक बच्चा वाला तरीका याद है, हमको पता है इसको। तो सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंडन का उपयोग करना है, यानी इसका क्या निकालना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंडन। तो बोलो 6 का अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा? तो अभाज्य गुणनखंडन करने का तरीका क्या था? LCM। तो 2 3, तो यानी आ जाएगा 2 के पावर 1 3 के पावर 1। ये जब मत लिखना, इसको कहीं बाहर में कॉपी में जाके कर लेना और यहाँ खाली पावर आके लिखना। ठीक है? तो इसे लिखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंडन, 6 का अभाज्य गुणनखंडन बराबर क्या हो जाएगा बताओ तो? 2 के पावर 1 3 के पावर 1, 2 के पावर 1 और 3 के पावर 1। आगे बोलो 20 का अभाज्य गुणनखंडन बोलो तो, फटाक से ना करो। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 20 लगाएंगे 2 आएगा 10, 2 लगाएंगे 5, क्या आ जाएगा? 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 1। इतना करने तो सबको आता होगा। 6 का अभाज्य गुणनखंडन और 20 का करने तो सिखाइए दिए हैं। अब सीखो आगे क्या है। हम लिखेंगे HCF। क्या लिखेंगे? HCF ऑफ किसका निकाल रहे हैं? 6, 20 का। तो डायरेक्ट मंत्र क्या था? छोटा से छोटा घात वाला, छोटा से छोटा घात वाला। तो बताओ दो बलाम, देखो दो बलाम सबसे छोटा क्या हो सकता है? 1 या 2? घात देखो तो 1, तुमको भी पता चल रहा है। यहाँ पे है 2 के घात 1, यहाँ है 2 के घात 2, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा? 1। तो 2 के घात 1 आगे हो। 3 बलाम देखो, इसमें 3 है और इसमें 3 9 है। अब क्या करेंगे? दोनों में देखना है। तो इसमें 3 है न, तो जिसमें नाय रहे नुनू जे चीज बा ओकरा में बल्लेबड़ियो सुन्ना कर दो। की कर दो? सुन्ना। कोई आंसर गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि सुन्ना के पावर 1 का मतलब होता है 1। क्या होता है? 1। तो इसमें घात क्या हो जाएगा? 3 के पावर 1 वाला कि 3 के पावर 0 वाला? तो 3 के पावर 0। छोटा छोटा लेना। देखो यहाँ पर लिखा है छोटा से छोटा घात वाला। आगे बोलो 5, इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, तो इसको बराबर करेंगे। इसको क्या कर देंगे? 5 को 0। अब बताओ 1 बड़ा कि 0? तो 0, तो यहाँ आ जाएगा 5 के पावर 0। अब बताओ कितना आ जाएगा? 2 के पावर 1 मतलब 2 गुना 1 के बार, तो 2। ककरो पावर 0 याद रखना, दुनिया में ककरो पावर 0 आंसर 1। हमार पावर 0 आंसर 1। तुम्हारा पावर 0 1। दुनिया में किसी का पावर 0 1। तो आ जाएगा 3 के पावर 0 1, 5 के पावर 0 1।
यानी आ गया 2 गुना 1 यानी HCF आ जाएगा 2। अगला हम लोग का निकालना है LCM। किसका किसका बोलो, फिर जिसका इसका लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे LCM ऑफ 6, 20। इसका मंत्र क्या था, बड़ा से बड़ा घात वाला। तो 2 में देखो सबसे बड़ा घात कौन है, 2, यानी 2 के पावर 2। आगे बोलो 3 में बोलो तो 0 बड़ा कि 1, तो 3 के पावर 1। आगे बोलो तो 1 की 0 1, तो 5 के पावर 1। चलो ना करो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 गुना 3 गुना 5, तो 4 तिया 12 पचे 60। इसका LCM कितना आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा 60। तो LCM HCF निकाल लिए। चलो दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 चलो बना दो तुम लोग। 32 48 आरे बोले लो 20। चलो 32 48 20, इसका HCF LCM निकालो फटाफट एकदम, आवाज गुणनखंडन उपयोग करके निकालना एकदम। तो बताओ क्या लिखेंगे, 32 का अभाज्य गुणनखंडन। कौन गुणनखंडन, जो रहेगा उसी का लिख लेंगे, अभाज्य गुणनखंडन बराबर। तुम लोग का अगर करना है तो इधर कर लेना। 32 का लघुत्तम निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंडन निकालेंगे मतलब कि लघुत्तम। तो 2 16 2 8 2 4 2 2 को 2 आ गया, 1 2 3 4 5, तो यानी 2 के पावर 5। अगला बोला 48 का अभाज्य गुणनखंडन। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे 48 2 24, बोले जा 2 12 2 6 2 3, आगे 2 तिया ही 6, तो 2 के पावर 4 और 3 के पावर 1। 2 के पावर 4 और 3 के पावर 1। आगे बोलो 20, एक बार 20 ने लिए थे 20, तो 20 का क्या हो जाएगा 2 10 2 5, फिर लगेगा 5 दान में 1, यानी 2 के पावर 2। 20 का अभाज्य गुणनखंडन, 2 के पावर 2 5 के पावर 1। यहाँ ला गया ना। अब चलो तीनों को बराबर करो। पहले क्या क्या हमको जरूरत है, 3 का, तो 3 के पावर 0। क्या जरूरत है 5 का, तो 5 के पावर 0 है ना। इसमें क्या घट रहा है 5, तो नहीं आ जाएगा 5 के पावर 0। जो नहीं रहेगा उसको 0 पावर लगा दो। इसमें क्या घट रहा है 3, तो 3 के पावर 0। सब बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे HCF किसका किसका, 32 48 20 बराबर। क्या था फार्मूला, अथी मंत्र क्या था, छोटा से छोटा घात वाला। तो छोटा छोटा बताओ तो क्या होगा, 2 के पावर 2, इसमें क्या आ जाएगा 2 के पावर 2। 3 में बोलो तो 0, झलक गया। आगे बोलो 5 के अलावा तीनों में देखना सबसे छोटा कौन है, तो 5 वाला में सबसे छोटा 0। अभी तुम लोग को बताए थे कि 0 का मतलब 1 होता है, तो 2 दूनी 4, इसका मतलब 1 और इसका मतलब भी 1, तो कितना आ जाएगा 4। बोला कोई दिक्कत है। अगला LCM इसका बोल दो तो क्या हो जाएगा 32 48 20। बोलो इसका LCM क्या हो जाएगा, तो LCM हो जाएगा नूनू बड़ा से बड़ा घात वाला। n मंत्र था तो सबसे बड़ा कौन है 2 के पावर 5, तो 2 के पावर 5 यानी आ जाएगा 3 में देखो 3 के पावर 1, 5 में देखो 5 के पावर 1। गुना कर लेते हैं, तो 2 के पावर 5 तो 32 आने हैं। देखो यहाँ पर किए थे 2 के पावर 5 के मतलब कितना 32 गुना 3 गुना 5 करो तो 32 तिया 96, 96 पचे 9 पचे 45 460। तो इसका LCM कितना आ जाएगा 460। तो हम आशा करते हैं तुमको अभाज्य गुणनखंडन का उपयोग करके निकालने आ गया होगा। आयन रे की करना है, पहले इसका पावर लिखना है, फिर मंत्र के जाप करना है। क्या जाप करना है, बड़ा से बड़ा घात अगर हम लेंगे तो LCM निकलेगा, छोटा से छोटा घात लेंगे तो HCF निकलेगा। बोलो कोई दिक्कत है, तो फटाफट छापो और 1-2 क्वेश्चन करते हैं। तो चलो इसको बनाओ, 120 और 50 का अभाज्य गुणनखंडन का उपयोग करके HCF और LCM निकाल। फटाफट निकाल एकदम, कोई लेट ना इसमें करना, 1 मिनट की देरी नहीं चाहिए हमको, फटाफट करो एकदम। चलो करो करो 1 2 3, चलो बनाते हैं। बन गया ना, हाँ चलो आओ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले
एक लिखेंगे 120 का अभाज्य गुणनखंडन। क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंडन बराबर, पहले तो इसको रख देंगे, इन्हें हम लिखेंगे 120 का लघुत्तम। बताओ कितना देर में लगेगा? 2 60 2 30। ये सब रफ पेज में करना है, ऐसा नहीं कि तुम सबके में उड़ा देना पकड़ के, नहीं। अब बोलो कितना आएगा? 2 के पावर 3, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1, इतना हो गया ना। अगला फिर किसका लिखेंगे? 50 का। तुम लोग वीडियो आराम से रोक लो, बना लो, उसके बाद फिर चालू करो। ऐसा नहीं कि वीडियो चालू ही छोड़ दो। जब हम बोलें कि बनाओ तो तुम लोग आराम से वीडियो उसको रोको, फिर बनाओ, फिर जाके चालू करो। ऐसे नहीं तुम लोग वीडियो के लिए धक्का धक देख ले चल जाओ, ऐसे नहीं। वीडियो देखने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगा, प्रैक्टिस करने से ज्ञान की प्राप्ति होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारा वीडियो पड़ा मिलेगा तुमको यूट्यूब पे। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया रहेगा। तो बता 2 के पावर क्या आ जाएगा? 1, 5 के पावर 2। क्या घट रहा है दोनों में? 3 को घट रहा है तो इसको लिख देंगे 3 के पावर 0। चलो बोलो तो HCF ऑफ किसका? 120 और 50 का। HCF ऑफ 120 को 50 का कितना आ जाएगा बोलो तो आ जाएगा छोटा से छोटा। HCF मतलब छोटा से छोटा। तो देखो इसमें 2 के पावर में छोटा कौन आता है? 1। 5 के पावर 3 के पावर में कौन आता है? 0। और 5 के पावर में क्या आता है? 1। यही ना आता है 5 के पावर में 1। चलो इसको बराबर करते हैं तो नहीं आ जाएगा 2। 3 के पावर 0 के मतलब 1, 5 के पावर 1 के मतलब 1, तो 5 दूनी 10। इसका HCF कितना आ जाएगा? 10। आगे HCF 10। LCM बोलो कितना आएगा? इन्हें आ जाएगा LCM ऑफ, पहले से लिख दिया करो किसका किसका हम निकाल रहे हैं। तो 120 और 50 का 2 गो रहेगा 2 गो, 3 गो रहेगा तो 3 गो। तो बोलो कितना आएगा? बड़ा से बड़ा, तो बड़ा से बड़ा कितना है? 2 के पावर 3, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 2, यही है ना। चलो गुना करते हैं। तो 2 के पावर 3 मतलब 2 का 3 बार पढ़ो, और 2 का गुना कर लेगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 का 1 बार तो 3, 5 25, तो 25 8 200, 200 तिया 600। सही किया ना? 25 8 200, 200 तिया 600। HCF और LCM मेरा निकल गया। यहाँ ले किसी को दिक्कत नहीं रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक इसी में आप देखो, एक टिक गौर करना। दोनों संख्या है ना, दोनों संख्या को गुना करो तो दोनों, हम कहते हैं दोनों संख्या का गुणनफल। तो बताओ कितना आ जाएगा? गुना करने आता है? चलो दोनों संख्या का गुणनफल बोलो तो 120 गुना 50। 120 गुना 50 कितना आएगा? 12 25 60 6000। कोई दिक्कत है? दोनों संख्या का गुणनफल कितना आ गया? 6000। इस दोनों का सिंपल गुना कर दिया, कुछ नहीं किए। नहीं, आगे बोलो LCM और HCF का गुना करो तो LCM गुना HCF, इसको करो तो जरी एक बार देखो क्या ट्विस्ट आता है। LCM कितना आया था? 600। HCF कितना आया था? 10। तो 600 गुना 10 कितना आ गया? 6000। इससे हमको क्या पता चल रहा है कि दोनों संख्या को गुना करेंगे और HCF LCM को गुना करेंगे तो बाता बराबर आएगा। क्या बोले? HCF LCM को गुना करेंगे और दोनों संख्या को गुना करेंगे तो बाता बराबर आएगा। तो मान लेते हैं कि पहला संख्या A है, कुछ दे सकता है कि जहाँ पर दूसरा संख्या B है, तो ऐसे लिख सकते हैं A गुना B। क्या? A गुना B बराबर क्या? HCF गुना LCM। को लोग को दिक्कत है? HCF गुना LCM। ये फार्मूला याद कर लो। जहाँ A और B क्या है? A कोमा B क्या है? दो संख्याएं हैं, दो, कुछ भी दे सकता है इसके जगह पर, संख्याएं है। बोलो को दिक्कत है? A और B दो क्या है? संख्याएं हैं। या तो बोलेगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। तो याद कर लेना आदम, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। ऐसे भी लिख सकता है। पूरे लिखिए देते हैं, हम भी मेहनत करते चलो, कहे तुम लोग तो जो रहेगा वही छापेगा। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। इसका भी यूज आता है और क्वेश्चन भी इससे आता है। अच्छा यहाँ सुन लूँ, अब तुमको अगर खाली हम HCF पूछे तो बताओ क्या हो जाएगा? अगर खाली हम HCF पूछ ले तो क्या हो जाएगा? पहली संख्या
पो शून्य सो शून्य मतलब पहली संख्या मतलब a गुना दूसरी संख्या यानी b बटे LCM। जब हम HCF पूछेंगे तो LCM से भाग दे देना, और जब हम LCM पूछे, क्या पूछे, LCM, तो क्या आ जाएगा, A गुना B बटे HCF। इसका फार्मूला याद कर लेना, कई बार क्वेश्चन में पूछता है और तुम लोग क्वेश्चन छोड़ के चल आते हो, इतना हल्का हल्का क्वेश्चन है। बोलो कोई दिक्कत है? क्या बोले, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। इस पर क्वेश्चन लेते हैं, चलो फटाक से इसको नोट करो। चलो देखो इसमें कैसा क्वेश्चन पूछेगा HCF ऑफ इतना बराबर 4, तो LCM ऑफ इसका मान ज्ञात करें। तो सिंपल है, LCM ने पूछ दिया तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे HCF। तो डायरेक्ट लिखेंगे LCM बराबर पहली संख्या कितना दिले है 96, तो 96 गुना दूसरी संख्या कितना दिले 404 बटे क्या पूछा है, LCM पूछा है तो HCF देंगे। HCF का मान कितना दिया है 4, काट दो 104, कट के कितना गुना कर लो 104 गुना 96, 6 चौका 24, 6 9 चौका 36, 9 4 8 9 9 कितना आ गया 19,9984। इसमें इसने क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा HCF ऑफ इसका बराबर इतना, तो LCM ज्ञात करें। कई बार पूछ देगा LCM ऑफ इतना बराबर, तो HCF ज्ञात करें। तो सिंपल करना, अगर HCF पूछेगा LCM से भाग दे देना, LCM पूछेगा HCF से। यहाँ पे एक बड़का को स्टार दे देना कि यह रूल यानी यह नियम केवल 2 के लिए सही है। को के लिए 2 गो, मतलब दुइये को दे ले तब तो ठीक है, 3 से नियम नहीं लगेगा। तो यह नियम केवल 2 के लिए सत्य है। को के लिए सत्य है, 2 संख्या के लिए सत्य है, 2 संख्या के लिए सत्य है, 2 से अधिक के लिए नहीं नियम लगेगा, याद रखना एकदम। बोलो कोई दिक्कत है? अब हम लोग HCF निकालना सीख गए, LCM निकालना सीख गए, अभाज्य गुणनखंडन करना सीख गए, वृक्ष बनाना सीख गए, बहुत कुछ सीख गए आज के लेक्चर में। अब ज़्यादा आज पढ़ाएंगे तो तुम लोग भूल जाएगा, तो थोड़ा सा इसी का भी एक पार्ट हुआ है, एक पार्ट आ रहेगा तो ये चैप्टर पूरा क्या हो जाएगा, ख़त्म। तो आज के जो हम होमवर्क देंगे, होमवर्क बना लेना एकदम याद करके, और इतना याद करके आना, ये सब कल पूछ सकते हैं और तुमको बताना पड़ेगा। नहीं बताएगा तो फिर यहाँ से हम एगो जानता रखते हैं एकदम तीर नियम मारेंगे खिचिक से ना, जाके लगेगा तो ये क्या करके आओगे, याद करके आओगे। दिमाग को फ्रेश करते हैं, 1 मिनट में रिवाइज करते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने सबसे पहला चीज़ पढ़ा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, सभाज्य किसे कहते हैं। फिर हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंडन करने सीखे। अभाज्य गुणनखंडन बोलेगा आँख मूंद के हम लोग क्या करेंगे, लघुत्तम कर देंगे। फिर उसका उपयोग करके हम लोगों ने HCF और LCM निकाले। फिर और एक आया था अभाज्य गुणनखंडन वृक्ष, उसमें अभाज्य गुणनखंडन वृक्ष को हम कैसे दिखाते हैं, वृक्ष नियन। उसके बाद एक टॉपिक और आया था कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM। इतना में अगर तुमको कहीं प्रॉब्लम रहा हो तो बोल दो, हम भी देखते हैं कहीं प्रॉब्लम बचा है, ठीक है। तो कमेंट कर देना, टिक 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 भैया कमेंट, ठीक है। कमेंट करने बोलते हैं हम, लाइक करने नहीं बोलते हैं, शेयर करने नहीं बोलते, सब्सक्राइब करने नहीं। ये सब मेरे लिए नहीं, सब तुम्हारे लिए काम है। काम क्या करोगे मेरे, कमेंट करोगे। तुम्हारा जो प्रॉब्लम है, हमारा फर्ज क्या है कि तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम ना रहने दे, एक प्रॉब्लम नहीं। एक प्रॉब्लम रह गया तो समझ रहे हो, वही आ जाएगा एग्जामों में तो 100 से 99 हो जाएगा। तो एक प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलो पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए जय हिंद। देखो जय हिंद बोलने में कोई मजाक नहीं, जय हिंद क्या बोलोगे, जय हिंद।